अस्सलाम वालेकुम। मैं नमाज़ पढ़ने आया। ये आप देख सकते हैं कोई नमाज नहीं हो रही ईद की। आज ईद का दिन है, मैं कुर्बानी भी दे रहा हूँ। मैं भाग भाग के आया नमाज़ पढ़ने, लेकिन यहाँ पे आज ईद की नमाज नहीं हो रही। शर्म के मारे मर जाओ मुसलमानों, वो बगैर तो मर जाओ शर्म के मारे। अब ये दिन आ गया है, हम ईद की नमाज अदा नहीं करेंगे। मैं मानता कोरोना वायरस है, लेकिन इसका ये मतलब कि अपनी नबी को छोड़ दे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हमने पड़े फेंक दिया है। आज हम इतने बेगैरत हो चुके हैं। खाता हूँ इस्लामिक नबूवत इस्लामिक काउंसिल लिमिटेड, इन्होंने ईद की नमाज नहीं कर रहे हैं। इतनी दूर से बारिश में भागा हुआ आया और आज ये लम्हा ईद की नमाज नहीं हो रही। मैं इसलिए शोर वहाँ ऊंची आवाज़ में नहीं बात करना चाह रहा, क्योंकि वहाँ आसपास लोग रहते हैं। अभी ये हमारा दीन इस हद पे आके हम ईद की नमाज भी अदा नहीं कर रहे। बुनियादी तौर पे हमें शर्म के मारे मर जाना चाहिए। मैं इससे ज़्यादा अभी आपको क्या कहूँ, शर्म के मारे हमें मर जाना चाहिए। हम ईद की नमाज भी अदा नहीं कर पा रहे हैं। ये दिन आ गए हैं और कोरोना वायरस का इलाज है, जाहिर लोगों को पता नहीं। मैं खुद काफ़ी अफ्रीकन मुल्कों में गया हुआ हूँ, वहाँ पे अफ्रीकन ट्रेडिशनल मेडिसिन और टॉनिक से कोरोना वायरस का इलाज हो रहा है। मेरे जितने जानने वाले सब ये कह रहे हैं हमारे नए केसेस नहीं हो रहे, ये आसानी से हम मलेरिया की दवाई देकर उसका इलाज कर रहे हैं। तो अफ्रीका में मलेरिया सबसे बड़ा मसला, उनके पास दवाई बहुत है। उसके अलावा कोरोना वायरस का वो इलाज कर रहे हैं। मैं इतना क्या कहते हैं शर्मिंदा कोई बता नहीं सकता हूँ। अभी मैं कैमरा चेंज कर लूँ। मेरा कहने का मकसद ये है, मतलब ईद की नमाज ये अदा नहीं आज इस बार कर पाएंगे। ये डर गए, मतलब ये इश्क़ रसूल आशिक़ रसूल ये था इनका इश्क़ रसूल आशिक़ रसूल। हुकूमत ने बोली ईद की नमाज नहीं होनी। नबी की सुन्नत गई, कहाँ गए तुम्हारे इश्क़ रसूल आशिक़ रसूल? नबी के लिए जान भी कुर्बान, नारे कहाँ हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ फसाद किया जाए, अपने हक़ के लिए तो लड़ा जा सकता है। सिर्फ एक ईद की नमाज़ अदा करनी है, वो तो हमारा फ़र्ज़ था। साल में एक दफ़ा आती है ईद उल अज़हा की नमाज, वो भी अब अदा नहीं कर सकते। ये दिन आ चुके हैं, इतना गिर चुका है मुसलमान। बातें करते ओर्टोगल की, लोगों को पता नहीं ओर्टोगल एक अजीम आदमी, उससे ज़्यादा अजीम आदमी सकूतो खिलाफत में गुजरे हैं। अब जाहिर लोगों को ये क्या पता सकूतो खिलाफत क्या, 2 कौड़ी के मदरसे चलाने वालों को क्या पता सकूतो खिलाफत क्या है। जो देखने का भी नाम सुना सकूतो खिलाफत, आखिरी वक्त की आखिरी खिलाफत 200 साल तक चली, नाम है सकूतो खिलाफत। उसका जो बानी था, पहला खलीफा था उस्मान डन फोडियो। जब उसने खिलाफत लेके उसने कहा, बोले हम तो नमाज तक नहीं अदा कर पा रहे हैं। हमें ये दिन आ चुके हैं, अंग्रेज़ फुल अरूज पे था, फुल दुनिया में मुसलमानों को गाजे मुल जैसे कहा। उस्मान डन फोडियो आया, उसने कहा सबसे पहले हम अपनी सलात को इस्टेब्लिश करेंगे नबी मोहम्मद अबू अल कासिम मोहम्मद इब्ने हाशिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक। हमारे प्यारे नबी अबू अल कासिम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने मोहम्मद अली इब्ने हाशिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माफ़ कर देना, हमें माफ़ कर देना। आज आपकी सुन्नत के ऊपर हम चल नहीं पा रहे, माफ़ कर देना।